कि ज्यादा इंडिकेटर, ज्यादा स्ट्रैटेजी या ज्यादा नॉलेज आपको सक्सेसफुल ट्रेडर बना देगी। सच्चाई कुछ और है। मार्केट में पैसा स्ट्रैटेजी से नहीं, बल्कि उस इंसान की साइकोलॉजी से बनता है जो उस स्ट्रैटेजी को चला रहा है। मेरा नाम तकाशी कोटेगावा है और आज मैं आपको बताने वाला हूं एक सक्सेसफुल ट्रेडर के माइंड के अंदर क्या चलता है। वह ऐसा क्या देखता है जो बाकी लोग नहीं देख पाते। वह पैसा खोने के बाद भी शांत कैसे रहता है, और सबसे जरूरी बात, वह मार्केट में करोड़ों रुपए बनाने के बाद भी लालच से कैसे बचता है। क्योंकि ट्रेडिंग में आपका सबसे बड़ा दुश्मन मार्केट नहीं है, आपका सबसे बड़ा दुश्मन आप खुद हो। आपका डर, आपका लालच, आपका ओवर कॉन्फिडेंस और आपकी इम्पेशंस। मैंने अपनी ट्रेडिंग जर्नी में एक चीज सीखी, मार्केट कभी आपको हराने नहीं आता। मार्केट सिर्फ आपको आपकी कमजोरियां दिखाता है। अगर आप अंदर से कमजोर हैं तो एक छोटा सा लॉस भी आपको तोड़ देगा, लेकिन अगर आपकी साइकोलॉजी स्ट्रांग है तो बड़े से बड़ा लॉस भी सिर्फ एक लेसन बन जाएगा। और यही डिफरेंस है एक एवरेज ट्रेडर और सक्सेसफुल ट्रेडर में। लेकिन मेरी कहानी हमेशा ऐसी नहीं थी। एक समय था जब मैं भी बाकी लोगों की तरह सोचता था कि अगर मुझे कोई परफेक्ट स्ट्रैटेजी मिल जाए तो मैं मार्केट से करोड़ों कमा सकता हूं। मैं चार्ट्स देखता था, नंबर्स देखता था, प्राइस ऊपर जा रहा है या नीचे, बस इसी में उलझा रहता था। लेकिन मैं एक चीज भूल गया था, मार्केट बाहर नहीं, पहले दिमाग के अंदर जीता जाता है। जब आपका माइंड कंट्रोल में नहीं होता तो आपकी स्ट्रैटेजी भी आपके खिलाफ काम करने लगती है। कभी आपने सोचा है क्यों बहुत सारे लोग वही चार्ट देखते हैं, वही स्टॉक देखते हैं, वही अपॉर्चुनिटी देखते हैं, लेकिन रिजल्ट अलग अलग क्यों आता है? एक इंसान पैसा बनाता है और दूसरा वही जगह पैसा खो देता है। क्यों? क्योंकि फर्क चार्ट में नहीं था, फर्क माइंडसेट में था। एक सक्सेसफुल ट्रेडर जब ट्रेड लेता है तो वह पैसा कमाने के बारे में नहीं सोचता, वह प्रोसेस फॉलो करने के बारे में सोचता है। लेकिन एक बिगिनर ट्रेडर हर ट्रेड में अपनी जिंदगी बदलना चाहता है, और यही उसकी सबसे बड़ी गलती बन जाती है। मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूं, मार्केट में सबसे डेंजरस मोमेंट वह नहीं होता जब आप लॉस में होते हो। सबसे डेंजरस मोमेंट वह होता है जब आपको लगातार प्रॉफिट होने लगता है। क्योंकि लॉस आपको डराता है, लेकिन प्रॉफिट आपको अंधा कर देता है। आप सोचने लगते हो, अब मुझे मार्केट समझ आ गया है, अब मैं गलत नहीं हो सकता। और जिस दिन ट्रेडर यह सोच लेता है, मार्केट उसी दिन उसे रियलिटी दिखा देता है। क्योंकि मार्केट को फर्क नहीं पड़ता आप कौन हैं, आप कितने स्मार्ट हैं, आपके पास कितना पैसा है। मार्केट सिर्फ डिसिप्लिन को रिवॉर्ड करता है और ईगो को पनिश करता है। मुझे याद है जब मैंने अपनी जर्नी शुरू की थी, मैं घंटों स्क्रीन के सामने बैठता था, हर छोटी मूवमेंट को पकड़ने की कोशिश करता था। मुझे लगता था जितनी ज्यादा ट्रेड करूंगा उतना ज्यादा पैसा बनेगा। लेकिन धीरे धीरे समझ आया, सक्सेसफुल ट्रेडर ज्यादा ट्रेड नहीं करता, वह सही समय का वेट करता है। जैसे एक शिकारी जंगल में हर आवाज पर तीर नहीं चलाता, वह इंतजार करता है सही मौके का। ट्रेडिंग भी ऐसी ही है। पेशेंस आपका सबसे बड़ा वेपन है। लेकिन प्रॉब्लम यह है, ज्यादातर लोग मार्केट में पेशेंस लेकर नहीं आते, वह आते हैं जल्दी पैसा कमाने का सपना लेकर। और मार्केट ऐसे लोगों से पैसा लेकर उन लोगों को देता है जो इंतजार करना जानते हैं। अगर आप सच में सक्सेसफुल ट्रेडर बनना चाहते हैं तो सबसे पहले यह सवाल खुद से पूछो, क्या मैं पैसा कमाने के लिए ट्रेडिंग कर रहा हूं या एक अच्छा ट्रेडर बनने के लिए? क्योंकि जो सिर्फ पैसा चेस करता है वह अक्सर पैसा खो देता है। लेकिन जो स्किल और डिसिप्लिन चेस करता है, पैसा धीरे धीरे उसके पीछे आने लगता है। यही सक्सेसफुल ट्रेडर की पहली साइकोलॉजी है। आउटकम को नहीं, प्रोसेस को कंट्रोल करो। क्योंकि मार्केट आपके कंट्रोल में नहीं है, लेकिन आपका डिसीजन, आपका रिस्क, आपका इमोशन हमेशा आपके कंट्रोल में है। और जिस दिन एक ट्रेडर यह बात समझ जाता है, उस दिन उसकी असली ट्रेडिंग जर्नी शुरू होती है। अगर आप भी ट्रेडिंग में सिर्फ प्रॉफिट नहीं बल्कि खुद को मास्टर करना चाहते हो तो इस वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि आगे मैं बताऊंगा वह मेंटल रूल्स जिन्होंने मेरी पूरी ट्रेडिंग जर्नी बदल दी और शायद आपकी भी बदल सकते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले, अगर आपको ट्रेडिंग साइकोलॉजी और माइंडसेट से जुड़ी ऐसी डीप नॉलेज पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में लिखिए माइंडसेट, क्योंकि ट्रेडिंग में सबसे पहले चार्ट नहीं, माइंडसेट बदलना पड़ता है। किसी भी ट्रेडर की असली पहचान उसके प्रॉफिट वाले दिन नहीं होती,
उसकी असली पहचान उस दिन होती है जब मार्केट उसके खिलाफ खड़ा होता है। क्योंकि जब पैसा बन रहा होता है तब डिसिप्लिन की बातें करना बहुत आसान होता है, लेकिन जब आपकी आंखों के सामने आपका पैसा कम होता दिखाई देता है, जब आपका दिमाग बोलता है बस एक और ट्रेड लेकर लॉस वापस निकाल लो, तभी पता चलता है आप मार्केट को कंट्रोल कर रहे हो या मार्केट आपको कंट्रोल कर रहा है। मेरी ट्रेडिंग जर्नी में एक समय ऐसा भी आया जब मैंने समझा लॉस मेरा दुश्मन है। हर लॉस के बाद मुझे लगता था शायद मुझसे गलती हुई है, शायद मुझे और ज्यादा सीखना चाहिए, शायद मुझे एक नई स्ट्रैटेजी चाहिए। लेकिन धीरे धीरे मुझे एक ऐसी बात समझ आई जिसने मेरी पूरी साइकोलॉजी बदल दी। सक्सेसफुल ट्रेडर लॉस से नहीं डरता, वह बिना प्लान के ट्रेड करने से डरता है, क्योंकि लॉस ट्रेडिंग का हिस्सा है। जैसे एक बिजनेस में एक्सपेंस होता है वैसे ही ट्रेडिंग में लॉस होता है। लेकिन फर्क यह है, एक एमेचर ट्रेडर लॉस को अपनी हार समझता है और एक प्रोफेशनल ट्रेडर लॉस को बिजनेस कॉस्ट समझता है। यही छोटी सी सोच एक इंसान को भीड़ से अलग कर देती है। मुझे याद है शुरुआत में जब कोई ट्रेड मेरे खिलाफ जाता था तो मेरे अंदर एक आवाज आती थी, थोड़ा और रुक जाओ, मार्केट वापस आ जाएगा, अभी एग्जिट मत करो। लेकिन सच्चाई यह थी, वह आवाज एक्सपीरियंस की नहीं थी, वह आवाज मेरे ईगो की थी। और ट्रेडिंग में ईगो सबसे महंगी चीज होती है। मार्केट में आपका ईगो जितना बड़ा होगा, आपका अकाउंट उतना ही खतरे में होगा, क्योंकि मार्केट को आपकी उम्मीदों से कोई मतलब नहीं, मार्केट को आपकी फीलिंग्स से कोई मतलब नहीं। मार्केट हमेशा वही करेगा जो उसे करना है, और सक्सेसफुल ट्रेडर वही करता है जो उसे करना चाहिए। यही दोनों के बीच सबसे बड़ा डिफरेंस है। एक बिगिनर सोचता है मैं सही साबित होना चाहता हूं, लेकिन प्रोफेशनल सोचता है मैं पैसा बचाना चाहता हूं, क्योंकि ट्रेडिंग में आपका पहला काम पैसा कमाना नहीं है, आपका पहला काम है अपने कैपिटल को बचाना। अगर आप गेम में बने रहेंगे तो अपॉर्चुनिटी दोबारा आएगी, लेकिन अगर इमोशन में आकर सब खत्म कर दिया तो सबसे अच्छी अपॉर्चुनिटी भी आपके किसी काम की नहीं। मैंने मार्केट से एक बहुत बड़ा लेसन सीखा। आपको हर मूव पकड़ने की जरूरत नहीं है, आपको हर दिन पैसा बनाने की जरूरत नहीं है, आपको हर ट्रेड जीतने की जरूरत नहीं है। आपको बस इतना करना है कि जब मौका आपके फेवर में हो तब पूरी डिसिप्लिन के साथ एक्शन लेना है। एक सक्सेसफुल ट्रेडर का माइंड एक सोल्जर की तरह होता है। वह बैटलफील्ड में इमोशन से डिसीजन नहीं लेता, वह ट्रेनिंग और रूल्स से डिसीजन लेता है, क्योंकि उसे पता है एक इमोशनल डिसीजन नई पूरी लड़ाई हरा सकता है। ट्रेडिंग भी एक मेंटल बैटल है। यहां आपका मुकाबला सिर्फ दूसरे ट्रेडर से नहीं है, आपका मुकाबला आपके अंदर बैठे उस इंसान से है जो जल्दी अमीर बनना चाहता है, जो हर लॉस तुरंत वापस लेना चाहता है, जो पेशेंस नहीं रखना चाहता। और अगर आपने उस इंसान को कंट्रोल कर लिया तो आपने ट्रेडिंग का सबसे मुश्किल हिस्सा जीत लिया। मैंने एक रूल बनाया था। मार्केट में आने से पहले मैं खुद से पूछता था, क्या मैं आज ट्रेड करने आया हूं या सिर्फ पैसा कमाने की जल्दबाजी लेकर आया हूं? क्योंकि दोनों में बहुत फर्क है। एक ट्रेडर अपॉर्चुनिटी खोजता है, लेकिन एक लालची इंसान सिर्फ पैसा खोजता है, और मार्केट हमेशा दोनों को पहचान लेता है। एक बात हमेशा याद रखना, ट्रेडिंग में आपका अकाउंट पहले आपके माइंड में टूटता है, फिर आपके बैलेंस में। जब माइंड पैनिक करता है तो हाथ गलत बटन दबाते हैं, जब माइंड ग्रीडी होता है तो रिस्क बड़ा हो जाता है, जब माइंड शांत होता है तभी सही डिसीजन निकलता है। इसीलिए सक्सेसफुल ट्रेडर अपनी स्ट्रेटजी से पहले अपनी साइकोलॉजी पर काम करता है। वह खुद को ट्रेन करता है कि प्रॉफिट आने पर ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना, लॉस आने पर टूटना नहीं, और अपॉर्चुनिटी न मिलने पर जबरदस्ती ट्रेड नहीं करना। क्योंकि कभी कभी सबसे पावरफुल ट्रेड कोई ट्रेड न करना होता है। यह बात सुनने में आसान लगती है, लेकिन इसे फॉलो करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इंसान का दिमाग एक्शन लेना चाहता है। उसे लगता है कुछ कर रहा हूं तो कुछ मिलेगा, लेकिन मार्केट में कई बार जो इंतजार करता है। क्या हुआ? कुछ नहीं सर, ऑप्शन बाइंग के 4 कोर्स कर लिए, 4 स्ट्रैटेजीज लगा लिए, बैक टेस्ट कर लिया, लेकिन ऑप्शन बाइंग में रिजल्ट आता ही नहीं है सर। हमेशा लॉस ही लॉस, लॉस ही लॉस, लॉस ही लॉस होते ही जाता है सर। धर्मराज बच्चा करता है वही जीतता है। एक सक्सेसफुल ट्रेडर को पता होता है कि मार्केट कल भी खुलेगा, अपॉर्चुनिटी फिर आएगी, लेकिन अगर डिसिप्लिन चला गया न तो सब कुछ जा सकता है। और मेरी ट्रेडिंग जर्नी में सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट यही था जब मैंने मार्केट को हराने की कोशिश बंद कर दी और खुद को सुधारना शुरू कर दिया। क्योंकि जिस दिन आप खुद को जीत लेते हो, मार्केट की लड़ाई आसान होने लगती है।
आगे मैं आपको बताऊंगा वह साइकोलॉजी जिसने मुझे फियर और ग्रीड से अलग सोचना सिखाया, वह सीक्रेट जो ज्यादातर नए ट्रेडर बहुत देर से समझते हैं, क्योंकि ट्रेडिंग में असली पैसा चार्ट पढ़ने वाले नहीं, खुद को पढ़ने वाले बनाते हैं। एक समय ऐसा आता है जब हर ट्रेडर को लगता है कि अब मुझे मार्केट समझ आ गया है, अब मैं तैयार हूं, अब मैं बड़ी कमाई करूंगा। लेकिन अक्सर यही वह मोमेंट होता है जहां मार्केट आपका सबसे मुश्किल टेस्ट लेता है, क्योंकि मार्केट आपकी नॉलेज को टेस्ट नहीं करता, मार्केट आपके कैरेक्टर को टेस्ट करता है। जब सामने पैसा होता है तब इंसान की असली साइकोलॉजी बाहर आती है। कोई डर के कारण जल्दी निकल जाता है, कोई लालच के कारण जरूरत से ज्यादा रुक जाता है, और कोई अपने ईगो के कारण अपनी गलती स्वीकार नहीं करता। लेकिन एक सक्सेसफुल ट्रेडर इन तीनों इमोशंस को पहचानना सीख जाता है, क्योंकि ट्रेडिंग में प्रॉब्लम इमोशन होना नहीं है, प्रॉब्लम है इमोशन के कंट्रोल में आ जाना। मुझे याद है मेरी जर्नी में कई बार ऐसा हुआ जब एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मेरे सामने थी, लेकिन मैं एक्शन नहीं ले पाया। क्यों? क्योंकि पिछले लॉस का डर मेरे माइंड में बैठा था। मेरा दिमाग बार बार मुझे वही पुरानी गलती याद दिला रहा था। लेकिन फिर मैंने खुद से एक सवाल पूछा, क्या मैं अभी मार्केट को देख रहा हूं या अपने पिछले डर को? और यही सवाल मेरे लिए टर्निंग पॉइंट बन गया, क्योंकि मैंने समझा ज्यादातर ट्रेडर आज का ट्रेड नहीं करते, वह अपने पुराने एक्सपीरियंस का डर ट्रेड करते हैं। एक लॉस होता है तो अगली अच्छी अपॉर्चुनिटी छोड़ देते हैं, एक प्रॉफिट होता है तो अगली ट्रेड में ज्यादा रिस्क ले लेते हैं। मतलब डिसीजन मार्केट के हिसाब से नहीं, इमोशन के हिसाब से होता है। और यही डिफरेंस बनाता है एक नॉर्मल ट्रेडर और प्रोफेशनल ट्रेडर में। प्रोफेशनल ट्रेडर हर ट्रेड को नया समझता है, उसे पता होता है पिछले ट्रेड का रिजल्ट अगले ट्रेड की गारंटी नहीं है। अगर पिछला ट्रेड लॉस था तो इसका मतलब यह नहीं कि अगला भी लॉस होगा, और अगर पिछला प्रॉफिट था तो इसका मतलब यह नहीं कि आप मार्केट के मास्टर बन गए। मार्केट में हर दिन एक नई परीक्षा है और हर दिन आपको अपना डिसिप्लिन साबित करना पड़ता है। धीरे धीरे मैंने समझा सक्सेसफुल ट्रेडिंग एक्साइटमेंट वाली चीज नहीं है। सक्सेसफुल ट्रेडिंग कई बार बोरिंग होती है, क्योंकि इसमें आपको वही रूल्स बार बार फॉलो करने पड़ते हैं, वही रिस्क कंट्रोल, वही पेशेंस, वही वेटिंग। लेकिन यही बोरिंग काम असाधारण रिजल्ट बनाते हैं। दुनिया रिजल्ट देखती है लेकिन उसके पीछे का कंट्रोल नहीं देखती। लोग प्रॉफिट देखते हैं लेकिन वो हजारों घंटे नहीं देखते जहां एक ट्रेडर अपने माइंड को ट्रेन करता है, क्योंकि सबसे मुश्किल चार्ट स्टॉक का चार्ट नहीं होता, सबसे मुश्किल चार्ट आपके अंदर के इमोशंस का होता है। मैंने अपनी जर्नी में एक चीज नोटिस की, जब भी मैं जल्दी पैसा बनाने की सोचता था मेरे डिसीजन कमजोर होने लगते थे, लेकिन जब मैं सिर्फ सही डिसीजन लेने पर फोकस करता था रिजल्ट अपने आप बेहतर होने लगते थे। यही ट्रेडिंग का सबसे बड़ा पैराडॉक्स है। जब आप पैसा चेस करते हो पैसा आपसे दूर भागता है, लेकिन जब आप प्रोसेस चेस करते हो पैसा धीरे धीरे आपकी तरफ आने लगता है, क्योंकि मार्केट इंपेशेंट लोगों से पैसा लेकर पेशेंट लोगों को रिवॉर्ड करता है। अब बात करते हैं ग्रीड की। लालच बहुत धीरे से आता है। वह आपको कभी नहीं बोलता कि मैं तुम्हें बर्बाद करने आया हूं, वह आपको बोलता है तुम सही हो, तुम और ज्यादा कमा सकते हो, थोड़ा और रिस्क ले लो। और धीरे धीरे एक ट्रेडर अपने बनाए हुए रूल्स तोड़ना शुरू कर देता है। और ट्रेडिंग में तबाही एक बड़े गलत डिसीजन से नहीं आती, कई छोटे छोटे गलत डिसीजन से आती है। एक एक्स्ट्रा ट्रेड, एक बिना प्लान की एंट्री, एक बड़ा रिस्क, और फिर ट्रेडर सोचता है सब अचानक कैसे खराब हो गया। लेकिन सच ये है अकाउंट अचानक नहीं टूटता, डिसिप्लिन पहले टूटता है। इसीलिए मैंने खुद के लिए एक रूल बनाया, हर ट्रेड से पहले खुद से पूछना है क्या मैं यह ट्रेड अपॉर्चुनिटी की वजह से ले रहा हूं या इमोशन की वजह से। अगर जवाब इमोशन था तो मैं रुक जाता था, क्योंकि कई बार मार्केट में सबसे बड़ा प्रॉफिट गलत ट्रेड से बचने में होता है। एक सक्सेसफुल ट्रेडर को पता होता है कि पैसा बनाना जरूरी है, लेकिन उससे ज्यादा जरूरी है लंबे समय तक गेम में रहना, क्योंकि ट्रेडिंग एक दिन की रेस नहीं, एक लंबा मेंटल गेम है जहां सबसे शांत इंसान अक्सर सबसे आगे निकल जाता है। मैंने देखा है बहुत सारे इंटेलिजेंट लोग मार्केट में फेल हो जाते हैं। Presenting the Redmi Turbo 5, the fastest Redmi ever. Click 100 pictures in 7.5 seconds. Now you may skip the ad. Oh, you're still here? Then see these pictures captured. Redmi Turbo 5, ready when you are. Available now on Amazon.in.
You need to stop manual trading and completely shift to fully automated AI-based trading. Have a look at your screen. This is how I can create a strategy in a single click where I can choose amongst indicators, chart patterns, smart money techniques, smart money concepts, ICT, and much more. I can also take out the backtest results of the strategy, its performance, its drawdown, its profit that it's giving me, the winning streak, and much more. And I can do all of that for 4, 5, 7, or even 10 years so that I get the confidence in my strategy. And it's not over yet. I will deploy virtual funds in the live markets to see whether the strategy is really giving me the money that I हैं क्योंकि उन्हें लगता है उनकी इंटेलिजेंस काफी है। लेकिन ट्रेडिंग में सिर्फ स्मार्ट होना काफी नहीं, आपको इमोशनली स्ट्रांग होना पड़ता है। आपको एक्सेप्ट करना पड़ता है कि आप गलत हो सकते हो। आपको एक्सेप्ट करना पड़ता है कि मार्केट आपसे बड़ा है, और जिस दिन ये एक्सेप्टेंस आ जाता है, आप मार्केट से लड़ना बंद कर देते हो। आप मार्केट को सुनना शुरू कर देते हो। यही प्रोफेशनल साइकोलॉजी है, क्योंकि सक्सेसफुल ट्रेडर प्रिडिक्ट नहीं करता, वह प्रिपेयर करता है। और यही सोच एक ऑर्डिनरी इंसान को एक्स्ट्राऑर्डिनरी ट्रेडर बनाती है। आगे मैं आपको बताऊंगा एक ऐसी मेंटल हैबिट जिसने मेरी ट्रेडिंग जर्नी पूरी तरह बदल दी। क्योंकि ट्रेडिंग में अमीर वो नहीं बनता जिसके पास सबसे ज्यादा नॉलेज होती है, बल्कि वो बनता है जिसके पास खुद पर सबसे ज्यादा कंट्रोल होता। हर ट्रेडर के जीवन में एक ऐसा दिन जरूर आता है जब उसे एक कठिन सच्चाई स्वीकार करनी पड़ती है कि मार्केट में आपकी सबसे बड़ी लड़ाई प्रॉफिट बनाने की नहीं है। आपकी सबसे बड़ी लड़ाई है एक ही सही काम को बार बार करने की। क्योंकि एक बार सही डिसीजन लेना आसान है, लेकिन हजारों बार इमोशन के खिलाफ जाकर सही डिसीजन लेना, यही असली ट्रेडिंग है। मैंने अपनी जर्नी में देखा। ज्यादातर लोग मार्केट प्रॉफिट बनाने की नहीं है। आपकी सबसे बड़ी लड़ाई है एक ही सही काम को बार बार करने की। क्योंकि एक बार सही डिसीजन लेना आसान है, लेकिन हजारों बार इमोशन के खिलाफ जाकर सही डिसीजन लेना, यही असली ट्रेडिंग है। मैंने अपनी जर्नी में देखा, ज्यादातर लोग मार्केट में स्ट्रेटजी ढूंढते रहते हैं, नई टेक्निक, नया इंडिकेटर, नया सेटअप, लेकिन वह कभी खुद को नहीं देखते। क्योंकि सबसे ज्यादा सुधार की जरूरत चार्ट में नहीं, ट्रेडर के अंदर होती है। एक कमजोर माइंडसेट के हाथ में दुनिया की सबसे अच्छी स्ट्रैटेजी भी कमजोर हो जाती है, लेकिन एक डिसिप्लिन्ड माइंड के हाथ में एक सिंपल स्ट्रैटेजी भी पावरफुल बन सकती है। मुझे याद है एक समय था जब मैं हर मूवमेंट पकड़ना चाहता था। मार्केट थोड़ा सा भी मूव करता तो मेरे अंदर बेचैनी शुरू हो जाती। मुझे लगता था अगर मैंने ये मौका छोड़ दिया तो मैं पीछे रह जाऊंगा। लेकिन धीरे धीरे समझ आया, मार्केट में अपॉर्चुनिटी की कमी नहीं होती, कमी होती है सही माइंडसेट वाले ट्रेडर्स की। क्योंकि सक्सेसफुल
ट्रेडर हर दरवाजे को नहीं खोलता, वह सिर्फ उस दरवाजे का इंतजार करता है जहां उसके जीतने की संभावना मजबूत होती है, और यही पेशेंस धीरे धीरे उसकी सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। ट्रेडिंग में पेशेंस का मतलब डरना नहीं है, पेशेंस का मतलब है सही समय आने तक खुद को कंट्रोल करना, क्योंकि एक गलत समय पर लिया गया अच्छा डिसीजन भी गलत रिजल्ट दे सकता है। मैंने खुद को ट्रेन करना शुरू किया। हर दिन सिर्फ मार्केट को नहीं देखता था, मैं खुद को भी ऑब्जर्व करता था। जब प्रॉफिट आता था तो मैं देखता था क्या मेरे अंदर ओवर कॉन्फिडेंस आ रहा है। जब लॉस आता था तो मैं देखता था क्या मेरे अंदर रिवेंज लेने की इच्छा आ रही है, क्योंकि असली सुधार वहीं से शुरू होता है जहां आप खुद को ईमानदारी से देखना शुरू करते हो। ज्यादातर ट्रेडर्स मार्केट जर्नल बनाते हैं, लेकिन बहुत कम लोग इमोशन जर्नल बनाते हैं। वह लिखते हैं, Still typing in your stop loss and target price manually? With Sahi Trading app, just drag and drop right on the chart. Download now. Trade smarter, trade faster. Investment in securities market is subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing. ट्रेडर्स स्टॉप यूजिंग इंडिकेटर्स। आई नो यार, आप कह रहे होगे कि कैसी बात कर रहा है, इंडिकेटर यूज करना कैसे बंद कर दें। तो यार, मैं दौलत बैंक और सिटी बैंक जैसे बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस के साथ मैंने काम किया है। लिखते हैं कहां एंट्री ली, कहां एग्जिट किया, लेकिन यह नहीं लिखते एंट्री लेते समय माइंड कैसा था। क्या मैं शांत था, क्या मैं डर में था, क्या मैं लालच में था। और यही छोटी सी चीज बड़े बदलाव लाती है, क्योंकि अगर आपको अपनी वीकनेस दिखाई नहीं देती तो आप उसे बदल भी नहीं सकते। एक सक्सेसफुल ट्रेडर अपनी गलतियों से भागता नहीं, वह उन्हें स्टडी करता है, क्योंकि हर गलती के अंदर एक हिडन लेसन होता है और हर लेसन आपको अगले लेवल के करीब लेकर जाता है। लेकिन इसके लिए एक चीज चाहिए, ईगो को साइड में रखना, क्योंकि जब तक आप खुद को सही साबित करने में लगे रहेंगे आप सीख नहीं पाएंगे। मार्केट में पैसा वह नहीं बनाता जो हमेशा सही होता है, पैसा वह बनाता है जो गलत होने पर जल्दी एक्सेप्ट कर लेता है। यही प्रोफेशनल माइंडसेट है। धीरे धीरे मेरी थिंकिंग बदलने लगी। पहले मैं सोचता था आज कितना पैसा बनेगा, फिर मैं सोचने लगा आज मैं कितना डिसिप्लिन्ड रहूंगा। और ये छोटा सा सवाल मेरी पूरी ट्रेडिंग साइकोलॉजी बदल गया, क्योंकि जिस दिन आपका फोकस रिजल्ट से हटकर प्रोसेस पर चला जाता है, आप इमोशनल डिसीजंस लेना कम कर देते हो। ट्रेडिंग बाहर से नंबर्स का गेम दिखता है, लेकिन अंदर से यह बिहेवियर का गेम है। आप कैसे सोचते हो, आप प्रेशर में कैसे रिएक्ट करते हो, आप लालच के सामने कैसे खड़े रहते हो, यही सब आपका फ्यूचर डिसाइड करता है। एक सक्सेसफुल ट्रेडर को पता होता है कि उसे हर दिन परफेक्ट नहीं होना, उसे बस हर दिन थोड़ा बेहतर होना है। छोटी छोटी इंप्रूवमेंट्स समय के साथ बड़ा डिफरेंस बनाती है। जैसे मार्केट में कंपाउंडिंग काम करती है, वैसे ही माइंडसेट में भी कंपाउंडिंग काम करती है। हर दिन थोड़ा डिसिप्लिन, हर दिन थोड़ा कंट्रोल, हर दिन थोड़ा पेशेंस, और धीरे धीरे आप वह इंसान बनने लगते हो जो मार्केट में टिक सकता है। क्योंकि ट्रेडिंग में सर्वाइवल ही सबसे बड़ा एडवांटेज है। जो टिक जाता है वही सीखता है, जो सीखता है वही आगे बढ़ता है, और जो इमोशन को मास्टर कर लेता है वही लॉन्ग टर्म में जीतता है। मुझे समझ आ गया था, सक्सेसफुल ट्रेडर बनने के लिए मुझे सिर्फ मार्केट को नहीं समझना था, मुझे खुद को समझना था। क्योंकि मार्केट बदलता रहेगा, कंडीशंस बदलती रहेंगी, अपॉर्चुनिटीज बदलती रहेंगी, लेकिन अगर आपका माइंड स्टेबल है तो आप हर सिचुएशन में सही डिसीजन ले सकते हो। और यही एक सक्सेसफुल ट्रेडर की असली पहचान है। आगे मैं आपको बताऊंगा वह फाइनल माइंडसेट शिफ्ट जो एक नॉर्मल ट्रेडर को प्रोफेशनल ट्रेडर बना देता है। क्योंकि ट्रेडिंग में सबसे बड़ा सीक्रेट ज्यादा कमाना नहीं है, सबसे बड़ा सीक्रेट है खुद को ऐसा बनाना जो सक्सेस को संभाल सके। एक ट्रेडर की सबसे बड़ी परीक्षा तब नहीं होती जब वह हार रहा होता है, सबसे बड़ी परीक्षा तब होती है जब वह जीतना शुरू कर देता है। क्योंकि फेलियर इंसान को सावधान बनाता है, लेकिन सक्सेस कई बार इंसान को अंधा कर देती है। जब लगातार प्रॉफिट आने लगता है तो अंदर से एक आवाज आने लगती है, अब मुझे सब समझ आ गया है, अब मैं मार्केट को पढ़ सकता हूं, अब मैं गलती नहीं करूंगा। और यही सोच धीरे धीरे एक ट्रेडर को उसी जगह वापस ले जाती है जहां से उसने शुरुआत की थी। मैंने अपनी जर्नी में एक बात बहुत गहराई से समझी, मार्केट में कॉन्फिडेंस जरूरी है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस खतरनाक है। इन दोनों के बीच एक बहुत पतली लाइन होती है। कॉन्फिडेंस कहता है
मैं अपने रूल्स फॉलो करूंगा, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस कहता है अब मुझे रूल्स की जरूरत नहीं। और जिस दिन ट्रेडर अपने रूल्स से बड़ा खुद को समझने लगता है, उस दिन प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, क्योंकि मार्केट में कोई भी इंसान मार्केट से बड़ा नहीं होता। मैंने हमेशा खुद को याद दिलाया, मैं यहां मार्केट को हराने नहीं आया हूं, मैं यहां मार्केट को समझने आया हूं। मार्केट मेरा दुश्मन नहीं है, मार्केट सिर्फ रियलिटी दिखाने वाला मिरर है। अगर मेरे अंदर लालच है, मार्केट उसे बाहर निकाल देगा। अगर मेरे अंदर डर है, मार्केट उसे बाहर निकाल देगा। अगर मेरे अंदर डिसिप्लिन है, मार्केट उसे भी दिखा देगा। यानी मार्केट आपको वही वापस देता है जो आपके अंदर मौजूद होता है। बहुत सारे लोग सक्सेसफुल ट्रेडर्स को देखते हैं, उनका पैसा देखते हैं, उनकी लाइफस्टाइल देखते हैं, लेकिन वह एक चीज नहीं देखते, उनकी सेल्फ कंट्रोल की कीमत वह नहीं देखते। कितनी बार उन्होंने आसान रास्ते को मना किया, कितनी बार उन्होंने बिना वजह ट्रेड नहीं लिया, कितनी बार उन्होंने अपने इमोशन के खिलाफ डिसीजन लिया। क्योंकि बाहर से ट्रेडिंग आसान लगती है, बस बाय और सेल, लेकिन अंदर से यह हर दिन खुद के ऊपर जीत हासिल करने की जर्नी है। मुझे याद है जब मैंने ट्रेडिंग को एक गेम की तरह नहीं, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरह लेना शुरू किया, तब सब कुछ बदलने लगा। पहले मैं पूछता था मार्केट आज मुझे कितना देगा, फिर मैं पूछने लगा क्या मैं आज मार्केट के सामने सही बिहेवियर रख पाऊंगा। क्योंकि एक प्रोफेशनल ट्रेडर जानता है आप हर दिन मार्केट से पैसा नहीं ले सकते, लेकिन आप हर दिन खुद को बेहतर बना सकते हैं। और यही इंप्रूवमेंट लॉन्ग टर्म में रिजल्ट बनाती है। एक चीज जिसने मेरी साइकोलॉजी पूरी तरह बदल दी, वह थी प्रोबेबिलिटी थिंकिंग। मतलब हर ट्रेड सिर्फ एक संभावना है, कोई भी ट्रेड गारंटी नहीं है। एक अच्छा डिसीजन भी लॉस दे सकता है और एक खराब डिसीजन कभी कभी प्रॉफिट दे सकता है, लेकिन फर्क लॉन्ग टर्म में दिखता है। क्योंकि सक्सेसफुल ट्रेडर एक ट्रेड से अपनी पहचान नहीं बनाता, वह हजारों डिसीजन से अपना रिजल्ट बनाता है। एक बिगिनर एक ट्रेड हारकर सोचता है मैं खराब ट्रेडर हूं। एक प्रोफेशनल सोचता है क्या मैंने अपना प्रोसेस फॉलो किया। अगर प्रोसेस सही था तो लॉस भी एक्सेप्ट है, अगर प्रोसेस गलत था तो प्रॉफिट भी वार्निंग है। यह सोच बहुत कम ट्रेडर्स के पास होती है और यही सोच उन्हें अलग बनाती है। मैंने सीखा ट्रेडिंग में आपका गोल परफेक्ट बनना नहीं होना चाहिए, क्योंकि परफेक्ट ट्रेडर जैसा कुछ नहीं होता। हर कोई गलती करता है, फर्क सिर्फ इतना है एवरेज ट्रेडर अपनी गलती दोहराता है, सक्सेसफुल ट्रेडर अपनी गलती से सीखता है और यही लर्निंग उसे मजबूत बनाती है। धीरे धीरे मुझे समझ आया मार्केट में असली फ्रीडम पैसा नहीं देता, असली फ्रीडम देता है अपने इमोशन पर कंट्रोल। क्योंकि अगर आपके पास पैसा है लेकिन कंट्रोल नहीं है तो मार्केट उसे वापस ले सकता है, लेकिन अगर आपके पास स्किल, डिसिप्लिन और स्ट्रॉन्ग साइकोलॉजी है तो आप दोबारा खड़े हो सकते हैं। यही एक ट्रेडर की असली पावर है। हर सुबह मार्केट खुलने से पहले मैं खुद को याद दिलाता था आज मुझे मार्केट से लड़ना नहीं है, आज मुझे खुद को संभालना है। मुझे हर अपॉर्चुनिटी नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ सही अपॉर्चुनिटी चाहिए। मुझे जल्दी नहीं करनी, मुझे सही करना है। क्योंकि ट्रेडिंग में स्पीड नहीं, डायरेक्शन मैटर करती है, और अगर आपकी डायरेक्शन सही है तो धीरे धीरे आपकी जर्नी बदलने लगती है। इसीलिए अगर आप सच में सक्सेसफुल ट्रेडर बनना चाहते हो तो सिर्फ चार्ट्स मत पढ़ो, खुद को पढ़ो, अपने फियर को समझो, अपने ग्रीड को पहचानो, अपने ईगो को कंट्रोल करो। क्योंकि ट्रेडिंग का सबसे बड़ा सीक्रेट यही है, आप मार्केट से पैसा तब नहीं बनाते जब आप मार्केट को कंट्रोल करना सीख जाते हो। आप पैसा तब बनाना शुरू करते हो जब आप खुद को कंट्रोल करना सीख जाते हो। आगे मैं आपको बताऊंगा इस पूरी जर्नी का सबसे इंपॉर्टेंट लेसन, एक ऐसा ट्रूथ जिसे अगर हर ट्रेडर शुरुआत में समझ जाए तो शायद उसकी पूरी ट्रेडिंग जर्नी बदल सकती है। ट्रेडिंग की इस लंबी जर्नी के बाद अगर मुझे सिर्फ एक बात बतानी पड़े जिसने मेरी पूरी सोच बदल दी तो वह यह होगी, मार्केट में जीतने से पहले आपको खुद से जीतना पड़ता है। क्योंकि ट्रेडिंग सिर्फ पैसे का खेल नहीं है, यह आपके माइंड का टेस्ट है, आपकी सोच का टेस्ट है, आपके डिसिप्लिन का टेस्ट है। बहुत सारे लोग मार्केट में आते हैं एक सपना लेकर, फाइनेंशियल फ्रीडम का सपना, अपनी जिंदगी बदलने का सपना, कुछ बड़ा करने का सपना, लेकिन वह एक बात भूल जाते हैं, बड़ा रिजल्ट पाने के लिए पहले आपको खुद बड़ा बनना पड़ता है। आपकी थिंकिंग बड़ी होनी चाहिए,
आपका पेशेंस बड़ा होना चाहिए, आपका डिसिप्लिन बड़ा होना चाहिए, क्योंकि छोटा माइंडसेट बड़ी सक्सेस को संभाल नहीं सकता। मैंने अपनी जर्नी में देखा है, मार्केट में पैसा खोने वाले ज्यादातर लोग नॉलेज की कमी से नहीं हारते, वह हारते हैं क्योंकि वह खुद को कंट्रोल नहीं कर पाते। उन्हें पता होता है रिस्क ज्यादा है, फिर भी ट्रेड लेते हैं। उन्हें पता होता है प्लान फॉलो करना है, फिर भी इमोशन में डिसीजन लेते हैं। और फिर वह सोचते हैं मार्केट ने मुझे हरा दिया। लेकिन सच ये है, कई बार मार्केट हमें नहीं हराता, हमारी अपनी आदतें हमें हरा देती हैं। जिस दिन मैंने यह समझ लिया, उस दिन मैंने दूसरों को देखकर ट्रेड करना बंद कर दिया। मैंने जल्दी अमीर बनने की रेस छोड़ दी। मैंने हर दिन सिर्फ एक सवाल पूछना शुरू किया, क्या आज मैं कल से बेहतर ट्रेडर बना? क्योंकि ट्रेडिंग में असली कंपटीशन किसी दूसरे इंसान से नहीं है। आपका असली कंपटीशन आपके पुराने वर्जन से है। वह वर्जन जो डर में डिसीजन लेता था, जो लालच में रिस्क बढ़ा देता था, जो बिना सोचे एक्शन लेता था। आपको उसी इंसान को हराना है। और जब आप खुद का बेहतर वर्जन बनना शुरू कर देते हो, तो आपकी ट्रेडिंग भी बदलने लगती है। याद रखना, एक सक्सेसफुल ट्रेडर का गोल कभी यह नहीं होता कि मैं हर ट्रेड जीतूं। उसका गोल होता है मैं हर सिचुएशन में सही डिसीजन लूं, क्योंकि सही डिसीजन बार बार एक दिन बड़ा रिजल्ट बनाते हैं। मार्केट हमेशा बदलता रहेगा, कभी तेजी होगी, कभी गिरावट होगी, कभी आसान समय आएगा, कभी मुश्किल समय आएगा। लेकिन एक चीज हमेशा आपके साथ रहेगी, आपकी साइकोलॉजी, आपका माइंडसेट, आपका डिसिप्लिन। इन्हीं चीजों पर आपका असली कंट्रोल है। मुझे ट्रेडिंग ने सिर्फ पैसा बनाना नहीं सिखाया, ट्रेडिंग ने मुझे खुद को समझना सिखाया, मुझे पेशेंस सिखाया, मुझे एक्सेप्ट करना सिखाया कि मैं हमेशा सही नहीं हो सकता। और यही एक्सेप्टेंस मेरी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ बन गई, क्योंकि जब इंसान अपनी गलती मान